20 जुलाई को पहली बार आए या इससे पहले भी आ रहे थे? पहली बार ही आया आज टिकट के कहने पर। मैं खुद नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को एक चोर और आतंकवादी कहता हूँ। चलो एक मंच मिला है और इस मंच से हम ये मोदी खिलाफ के जो हैं वो आक्रमण करेंगे। ऐसा है कि एक किसी अल्लाह अकबर ऐसे ये एक नारा है, लड़ाई का नारा है। उसी तरह राम राम। बीजेपी में राम मंदिर कहाँ से आ गया? देखिए सर, राम मंदिर के ऊपर भी बात होगी। मैं आपको बता दूं कि भीड़ जो है थकने का नाम नहीं ले रही है। बैरिकेडिंग के पीछे लगातार बिल्कुल जो है एक पे एक लोग आए जा रहे हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और ये कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? अतर सिंह नेहरा जी। कहाँ से आए सर आप? रेवाड़ी जिला से। रेवाड़ी जिला से। आज ये 20 जुलाई को पहली बार आए या इससे पहले भी आ रहे थे? पहली बार ही आया आज टिकट के कहने पर। अच्छा। हमारे जो है सरदार और राकेश टिकैत जी हैं। गमछे तो मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन ये हरा गमछा देखा, तो इसके बारे में भारतीय समझाना। किसान यूनियन का गमछा है जी। यानी कि किसान यूनियन भी आई है यहाँ पे बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए। ये हमारे महासचिव हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के महासचिव रामकिशन महलावत जी। नाम क्या हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश शर्मा है। और आज आप देख रहे हो पूरी दिल्ली युवाओं से घिरी हुई है, पूरे देशभक्त लोगों से घिरी हुई है। और इन सब लोगों की मांग है कि जो ये भ्रष्ट और तानाशाह सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, जो आए रोज चोरी डकैती और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। मैं खुद नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को एक चोर और आतंकवादी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वोट चोरी उन्होंने करवाई। भगवान राम मंदिर जिसमें लाखों करोड़ों की लोगों की आस्थाएं हैं, उसके मंदिर से ही चोरी करवा दी गई। चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया। बीजेपी में राम मंदिर कहाँ से आ गया? देखिए सर, राम मंदिर के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है मेरे देश का, लेकिन फिलहाल तो अभी आपको इन बच्चों की मैं बातों उसी पे बात जाना पर चाहिए आता ना। हूँ। दूसरा जो पेपर लीक, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एंटी पेपर बीजेपी जो होते लीक जा रहे है हैं। वो बीजेपी की सबसे बड़ी आमदनी का हिस्सा है। और ये जो युवाओं के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनसे क्या हो रहा है कि करोड़ों अरबों का घोटाला हो रहा है। अच्छा, आप एडवोकेट है, कहाँ के? हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट? मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रेवाड़ी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के हैं आप? तो एडवोकेट है, तो आप ये जानते ही होंगे कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी की स्थिति को देख करके जो हॉस्पिटल ले गई थी, वो गलत तरीका था या सही था? बिल्कुल गलत तरीका था, एकदम बर्बर और जो है अमानवीय तरीका। लेकिन था। क्यों सर? आर्टिकल 21 तो ये आज़ादी देता है ना जीवन जीने का। लेकिन अगर कोई अपने जीवन को खत्म करना चाहता है तो सरकार के पास भी इतना अधिकार है कि वो उसके जीवन को बचाए। नहीं, सरकार को भी इतना धूर्त और मक्कार नहीं होना चाहिए कि जो कोई आंदोलन कर रहा है और देश के युवाओं के भविष्य के लिए, बच्चों के जीवन को बचाने के लिए कर रहा है, उसके ऊपर सरकार को इतना निरंकुश होने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वो अगर अपने जीवन को ख़त्म कर रहे थे और वैसे में अगर पुलिस कर्मियों ने सिविल ड्रेस में जा करके उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया, उनकी सेहत का ध्यान रखा, तो ये वाकई में गलत है या सही था? सही तो किया उन्होंने? नहीं, पुलिस वालों ने बिल्कुल गलत किया। क्या हमारे क्रांतिकारी लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने भी तो कितने हजारों बार जो है आंदोलन किया था, और अंग्रेज सरकार दूसरे या तीसरे दिन ही पहुंच जाती थी उनकी बात सुनने के लिए, उनके अनशन को तोड़वाने के लिए वो एक संविधान देते थे। और दूसरा, हमारे जो देशभक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु की अगर बात करें, उन्होंने भी तो देश के लिए जान दी थी। तो हर कोई व्यक्ति देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता है जब सिस्टम गलत हो जाता है। तो इस गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज ये पूरे देश के लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आप देखिए, कॉलेज के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, किसान हैं, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ हिंदुस्तान का जो है दिल्ली आया है इस तानाशाह सरकार के दिखाने के लिए कि अब सरकार मक्कारी से नहीं चलेगी, अब सरकार चोरी डकैती से नहीं चलेगी, आतंकवाद से नहीं चलेगी, अब सरकार लोकतंत्र से चलेगी। ठीक है सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक धोलकिया। क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? मैं 77। 77 क्या? और आपका नाम? डॉक्टर शशि शेखर सिंह। डॉक्टर शशि शेखर सिंह। और आपकी उम्र? अच्छा, प्रोफेसर है किस विषय के? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के। चलिए, राजनीति का फिर तो आपको अच्छा ज्ञान होगा। क्या देखने में क्या आ रहा है सर यहाँ पे? सीजेपी जो एक सोशल मीडिया की पार्टी है, आज उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि सरकार भी अब जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, पहली बात ये समझिए, युवाओं के अंदर आक्रोश था। लगातार जो है मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या, पेपर लीक होना, तमाम ऐसे सवाल हैं। और ये सीजेपी ने जो है उसी आक्रोश को आवाज़ दे दी, उसको स्वर दे दिया। उसके कारण जो है युवाओं को लगा कि चलो एक मंच मिला है और इस मंच से हम ये मोदी खिलाफ के जो हैं वो आक्रमण करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। शेखर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। एक राजनीतिज्ञ
की विचारधारा से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। सीजेपी की आपने तमाम प्रोटेस्ट की बातचीत सुनी होगी, जिसमें राम की बीवी सीता जैसे आपने नारे देखे होंगे, कॉमेडियन के द्वारा दिया गया। उसके बाद दहिया जी का जो प्रेम महाराज जी जो है उनको प्रेम भाई करके बुलाना, कहीं ना कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा कि जो प्रोटेस्ट में कुछ और आवाज़ें उठाई जा रही है? देखिए, ऐसा है, जब कोई मूवमेंट खड़ा होता है ना, राजनीतिज्ञ की विचारधारा से मैं जानना चाहता हूँ। ये जब कोई मूवमेंट तैयार होता है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट भी आते हैं। आप उसको गेट पे रोक नहीं सकते हैं। और वो जिनकी जो जुबान होती है, जिनकी जो भाषा होती है, समझ होती है, उसके हिसाब से वो अपनी बात करते हैं। मूल में ये देखिए कि ये जो युवाओं का आंदोलन है वो क्यों है। वो इसलिए है कि इतने पेपर लीक हुए, शिक्षा मंत्री को हटाया नहीं गया। तो अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने किस लिए चुना है। आप हमारा काम करेंगे, जिम्मेदारी दिखाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपको हटना होगा। तो युवाओं को इस आंदोलन को इस रूप में आप देखिए कि जिम्मेदार बनाने की, लोकतंत्र की जो आवश्यकता है वो युवा कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है युवाओं की। चूँकि आप राजनीतिक विषय के आप प्रोफेसर हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। सर, हमने देखा कि नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह का, हमने तमाम धार्मिक आवाज़ें देखी वहाँ पे, लेकिन जब कोई प्रभु श्री राम जी की आवाज़ें गूंजता है, नारे लगाता है, तब वहाँ पे लोग उनको बीजेपी वाले क्यों समझ लेते हैं? अगर मेरी बात सुनिए सर, अगर अल्लाह के नाम के नारे लगाना उनके लिए जायज़ है, तो अगर कोई राम प्रभु के नारे लगा रहे हैं तो उनके लिए फिर गलत क्यों है सर? उनके लिए पहली बात, अभिजीत के उनकी बातों का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों का समर्थन क्यों नहीं करते? ये पहली बात है। धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का अपना विषय है। वो अल्लाह को पुकारे, राम को पुकारे, जिससे भी करे, जिसको याद करे वो। लेकिन अल्लाह वालों के लिए स्टेज और राम प्रभु वालों के लिए बैरिकेडिंग, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो है वो नैरेटिव है कि ये बताने की कोशिश है कि ये हिंदू विरोधी हैं और संघ के और ये मुसलमानों के पक्ष में। ये उनकी जो है साजिश है। अगर एक पल को मैं भी एक आम इंसान बन के यहाँ पे आऊँ और जय श्री राम नारे लगाऊं, तो क्या मैं भी बीजेपी वाला हो जाऊँ? कोई नहीं रोकेगा। क्यों रोकेगा? आपके नजरिए से फिर तो मैं भी बीजेपी वाला हो जाऊँगा। नहीं, देखिए, जय श्री क्यों सर, क्या इनकी बातों को लेकर के चल? इनकी बात बिल्कुल सही है। जय श्री राम एक नारा बनाया है इन लोगों ने। अब जय सिया राम, सीता जी कहाँ गई? जय सिया राम भी तो है ना, वही था। वो असली तो वही है जिसको राम कहते हैं, वो सिया राम है, सीता के साथ राम है। यहाँ पे एक फिर एक बहुत बड़ी हिंदुओं का वो राम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। शेखर जी, अभी जैसे राम जी के लेकर के मैंने जो आपसे सवाल किया तो आपने कहा बीजेपी, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले होते हैं वो सनातन धर्म को आगे लेकर के चलते हैं? नहीं, वो क्या है सर? मैं समझना सनातन विरोधी है बीजेपी, विरोधी हैं। राम को बदनाम किया, राम मंदिर में चोरी की, वो तो राम विरोधी हैं। राम के नाम पर वोट लेकर के हिंदुओं को ठगना चाहते हैं, जो 12 साल से ठग रहे हैं। अन्यथा आप एक गिनती कर लीजिए, यहाँ जितनी संख्या है उसमें आपको 80 से 85% अभी यहाँ हिंदू नजर आएंगे। तो ये हिंदू नहीं है तो फिर हिंदू क्या भाजपा का उसकी खरीदी हुई कोई? अरे हिंदू तो सदियों से है। बहुत बड़ी बात कही सर। मैं इसी विचारधारा को समझने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि अगर कोई अपने धर्म के नारे लगाता है जय श्री राम के, तो उसको लोग फिर विरोधी क्यों समझ लेते हैं, सीजेपी विरोधी क्यों समझ लेते हैं? सर, मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा। सुनिए, चूंकि आप एक बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा है, अनुभव आपके पास काफी होगा। ऐसा है कि एक किसी अल्लाह अकबर, ऐसे ये एक नारा है, लड़ाई का नारा है। इसी तरह हर हर अल्लाहू अकबर लड़ाई का नारा है, लड़ाई का नारा हो जाता है ना। आमतौर पर कोई भी अल्लाह अकबर बोल दे, कोई बात नहीं है। उसी तरह राम राम कहते हैं लोग, आते जाते राम राम कहते हैं, हम राम राम कहते हैं। लड़ाई का नारा नहीं है, कोई भी धार्मिक नारा लड़ाई का नारा नहीं है। जी सर, बात समझिए, धर्म जो है व्यक्ति का विषय है, सब अपने व्यक्तिगत आज़ादी है उनके पास, लेकिन रोजगार सबको चाहिए। पेपर लीक होगा तो सभी के बच्चों का जो है भविष्य खतरे में होगा। अगर अग्निवीर के द्वारा आप नौकरी नहीं दे रहे हैं तो सभी के बच्चों की नौकरियां जा रही हैं, 4 साल में वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। आप धर्म को किनारे कीजिए, चाहे अल्लाह हो या राम हो। आप कहिए कि रोजगार चाहिए युवाओं को, आप कहिए कि जो है परीक्षा पद्धति ठीक हो, राजनीतिक नहीं हो। राजनीतिक नज़र से मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा बस, क्या लगता है कि बीजेपी की आपने तमाम चीज़ें गिनवाई, आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, कौन है जो इस देश को आगे ले जा सकता है? देश को युवा ले जाएगा जो सेक्युलर पॉलिटिक्स में विश्वास करता है। सीजेपी जो नहीं, मैंने किसी पार्टी की बात ही नहीं की है। जो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान में विश्वास करेगा, कैसी बातें करते हैं ले जाएगा। पॉलिटिक्स भारतीय के जनता पार्टी, संघ
संघ जो है संविधान मेरी बात तो विरोधी, सुनिए। वो जो है लोकतंत्र विरोधी, वो तिरंगा विरोधी, वो तो देश को रसातल में ले जा रहा है। आप ये समझिए, इससे जो उसके खिलाफ है। आप एक प्रोफेसर है, क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी धर्म के बिना चल सकती है, आगे क्यों नहीं निष्पक्ष चल सकती है? क्यों कोई नहीं ऐसी चल पार्टी सर एक क्यों नहीं चल सकती है? पुराने कम्युनिस्ट पार्टी जो है धर्म के पक्ष में नहीं थी, धर्म आपका है, धर्म विरोधी नहीं थे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी भी तो मार्क्सिस्ट विचारधारा पे चलती है ना। मार्क्सिस्ट विचारधारा ही तो विचारधारा है। वो विचारधारा किसानों की, गरीबों की, जो श्रमिकों के लिए है, पूंजीपतियों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की दलाल है। अदानी, अंबानी सारी संपत्ति आपकी बेच रही है। आपके युवाओं के भविष्य को वो पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख रही है। तो आप देख लीजिए, ये पार्टी तो इस देश के लिए खतरनाक। आपने देखा होगा, चूंकि सीजेपी एक निष्पक्ष पार्टी है, क्या वाकई में इसको देश में आ जाना चाहिए? पार्टी अभी नहीं है। युवा अगर बनती है तो, अगर बनती है तो बनेगी, उस पर नहीं जाता। पार्टी अभी ये नहीं है। ये युवाओं को इकट्ठा करके उसके जो आक्रोश को स्वर देने का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। चूंकि चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया जो है युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को, उसके बाद से ये चला। तो ये एक रिएक्शन है और युवाओं को एक मौका मिला कि अपने रिएक्शन को ये प्रकट करें। इसलिए सीजेपी के थ्रू वो अपने रिएक्शन को प्रकट कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते। दानिश। दानिश जैन। नहीं अच्छा, दानिश जैन, जैसे कि अगर आप ये समझ रहे हो, दानिश जैन का तो ज़माना गया, ठीक है। मेरा तो जैन शायद आपकी मुस्लिम कौम का ही कोई कास्ट है शायद जैन। वो तो एक छपरी बंदा था, ठीक है। मेरा उससे कोई वो लेना देना नहीं है, ठीक है। आप आप कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं का लोकल हूँ। आज फर्स्ट डे आपका 20 जुलाई को। हाँ, मैंने स्पेशली लीव लिया, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं आज क्यों, आज कैसा क्या नज़र आ गया कि हाँ आज जाना है 20 जुलाई को? हाँ, मैं मतलब प्रोटेस्ट एक तरीके से अपना सपोर्ट देने आया तो हूँ। दानिश, यहाँ पे आज आप एक क्राउड बनने आए हैं या आवाज़ बनने आए हैं? मैं आवाज़ बनने आया हूँ। इसके लिए जाहिर सी बात है, मैं अपना अगर पे कटवा रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको लगता होगा एक स्पेशल एंटिटी, सिंगल एंटिटी। देखिए, अभी जीदीप के ने कहा था कि कोई भी पार्टी के लोग नहीं आए। यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे जय भीम के नारे लग रहे हैं। बता रहा हूँ, जय भीम, आप उसको बीएसपी पार्टी से रिलेटेड मत करो। नहीं, मैं बीएसपी से नहीं, चंद्रशेखर रावण की नहीं के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से जय भीम का उनका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो नहीं चल रहा है उसके तहत आप उसको लो। हर चीज़ का दो तरीका होता है लेने का। आप उसको इस सेंस में लो। जय भीम का क्यों लग रहा है? जय भीम का इस वजह से लग रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू फ्रीडम है, आप ये मत समझो कि सारे नीट के बंदे हैं। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं क्यों आया हूँ? मेरा तो कोई काम नहीं, मैं तो जॉब वॉब कर रहा हूँ। मैं इस वजह से आया हूँ कि हाँ, मुझे एक चीज़ गलत लग रही है कि सपोज़ अगर वो बार बार लीक हो रहा है पेपर। 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है इस प्रोटेस्ट को, आंदोलन को, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है आगे कैसा जाने वाला है प्रोटेस्ट? देखो, सब्र तो करना पड़ेगा। अगर हम देखें बैक टू बैक कितने प्रोटेस्ट हुए हैं। क्योंकि आज मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि रीशफल में कितना टाइम, कहा जा रहा है कि रीशफल की बात की जा रही है। फार्मर प्रोटेस्ट में कितना टाइम लगा था? लग गया था, मैं 7-8 महीना लग गया था। तो उम्मीद कीजिए कि यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन होगा कुछ। और बहुत जेन्युइन सी उन लोग की मांग है। कुछ ऐसा तो सच मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुश्किल मांग उन्होंने की है। बहुत जेन्युइन सी मांग है उनकी, है ना।